Hello friends, today we will discuss most important question of biology which are generally asked in every competitive exam like CTET, teachers, eligibility test and all the competitive exams. So we are going to start these questions. Question number 1. तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती है, क्या ले जाती है? ऊर्जा को ले जाती है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट। सूर्य ग्रहण के समय किरीट जो है वो दिखाई देता है। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, एक प्रकार का एसिड होता है और जो धब्बे वगैरह लग जाते हैं कपड़ों के उनको हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? ये कवकों के कारण होता है, फंगी के कारण ये रोग हो जाता है गन्ने के अंदर। टेलीविजन का आविष्कार किया था J.L. बेयर्ड ने। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलियम ऊतक। जो एपिथेलियम ऊतक होते हैं, जो हमारी जो स्किन होती है उसमें अपर लेयर में ये टिश्यू पाया जाता है, एपिथेलियम टिश्यू, ये जो है हमारी शरीर में सुरक्षा कवच का कार्य करता है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? कुत्ते को। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसाकर पिघला दिया? डेवी ने। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? पूर्ण आंतरिक सामूहिक आंतरिक परावर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है हीरे के अंदर। जो डायमंड होता है उसकी जो चमक होती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? जो बायोगैस होती है उसमें मुख्यतः मीथेन पाई जाती है, CH4। मीथेन 65% पाई जाती है इसके अंदर। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर। पनीर में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है और प्रोटीन जो होता है वो हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए जो होता है वो ज़रूरी होता है, इसलिए जो बढ़ते बच्चे होते हैं उसको प्रोटीन की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? ड्रैको ये उड़ने वाली छिपकली होती है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल जो है वो अंगूर के अंदर पाया जाता है। कैंसर संबंधी जो बीमारी होती है उसका जो अध्ययन होता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है किंग कोबरा। निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर दे जो है उसमें प्रोटीन होता है। इसी प्रकार से जो है उड़ने वाली छिपकली ड्रैको है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। कैंसर रोगों का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। और घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है किंग कोबरा। हमने बार बार क्वेश्चन इसलिए दिए हैं कि ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाएं। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क मछली सबसे बड़ी मछली है। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? डाई एसिटिल के कारण होती है, डाई एसिटिल के कारण सुगंध आती है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। सूर्य की जो किरणें उसमें कितने रंग होते हैं? 7 कलर्स होते हैं। वाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। टाइपराइटर के आविष्कार कौन थे? सॉल्स। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? एसिटम। दूध की शुद्धता मापते हैं लैक्टोमीटर नामक यंत्र से। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु होती है एल्यूमिनियम। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, कैल्शियम CO3 कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका, ये एक साइंटिफिक नेम है मैंगो का। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी पूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से होता है। जो कॉफ़ी बनाई जाती है, जो पाउडर हम डालते हैं उसमें, वो जड़ों से प्राप्त होता है। विटामिन C जो है सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। विटामिन C की कमी से सकर्वी हो जाता है और ये हमारे मसूड़ों के और दांतों की मजबूती के लिए बहुत अच्छा होता है। खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन C की कमी से जो है वो सकर्वी रोग हो जाता है।
विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है, और विटामिन डी की कमी से जो रिकेट्स हो जाता है। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? बाघ सबसे ज़्यादा तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है। मानव शरीर में सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका, जो सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, नार्व सेल। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन के। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? पैरामीशियम, ये एक एल्गी होती है। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? चावल के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है चावल में। मानव मस्तिष्क का कितना भार होता है? लगभग 1350 ग्राम। जो ब्रेन का जो भार होता है वो इतना होता है। रक्त में पाए जाने वाली धातु है लोहा, आयरन होता है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। ये मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? लैक्टिक अम्ल। किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, खाने के ब्रेड का बनना और गीले आटे का खट्टा होना। ये सभी दूध किण्वन क्रिया के कारण होते हैं। केचुए की कितनी आंखें होती हैं? एक भी नहीं होती, केचुए में आंखें नहीं होती। गाजर का सबसे अच्छा किस विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत है? विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। मांसपेशियों में किस अम्ल के कारण होने से जो है वो थकावट होती है? लैक्टिक अम्ल। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम। चावल में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और दांत मुख्यतः किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन के। सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी होती है? हमारे शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। आम का वनस्पतिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका है। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है। मोती कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक ज़्यादा एल्यूमिनियम धातु पाई जाती है। दूध को लैक्टोमीटर से मापते हैं। और सिरके को लैटिन भाषा में एसिटम कहते हैं। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग का। सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। और सबसे अधिक बड़ी मछली है व्हेल शार्क। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। अंगूर में टार्टरिक अम्ल होता है। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन वो पनीर के अंदर पाई जाती है। गोबर गैस में मीथेन पाई जाती है 65%। और हीरे की चमक जो होती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। और शरीर के ऊतक जो हमारी त्वचा की जो सुरक्षा करते हैं वो एपिथेलियम ऊतक होते हैं। टेलीविज़न का आविष्कार जे एल बेड ने किया था। गन्ने में जो लाल सड़न रोग होता है वो कवक के कारण होता है। और सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट। और कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती है ऊर्जा। तो फ्रेंड, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आर जनरली आस्क्ड इन एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।